हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज के दिन जो निफ्टी की ओपनिंग हुई, बैंक निफ्टी में दोनों में ही गैप अप ओपनिंग हुआ। निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई के ऊपर ओपन हुआ, लेकिन वहां से एक शार्प सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। तो जब भी मैंने आपको ये चीज बोली है कि 530 के ऊपर हमें लॉन्ग जाना है, इसका क्या मतलब है कि 530 के ऊपर वो सस्टेन करे, वो चीज हो नहीं पा रही थी इनिशियली आज के दिन फर्स्ट हाफ में। एंड जो भी मैंने लेवल्स बताए थे वो पूरा ही बेकार हो गया। रीजन बीइंग क्योंकि गैप अप हो गया, तो जो भी मैंने कल के दिन आपको लेवल्स बताए उसमें कोई पॉइंट निकला नहीं। हाँ, बैंक निफ्टी में 47,710 के ऊपर मैंने लॉन्ग करने के लिए बोला था, लेकिन आप देख सकते हो कि कहाँ मार्केट ओपन हुआ, वहां से नीचे आया। अब जो लेवल हमारे लिए कल के लिए रेजिस्टेंस था कि इसके ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, वो जब अगर मार्केट उसके ऊपर खुल चुका है तो वही एरिया सपोर्ट बन गया। तो किसी ने भी अगर यहाँ पर अपना दिमाग लगाया होगा तो 47,710 एक अच्छा सपोर्ट था जहां से हम बाइंग कर सकते थे, क्योंकि वो कल के लिए रेजिस्टेंस था, राइट। तो इसके ऊपर खुला है, अगर नीचे आ रहा है तो जो रेजिस्टेंस है वही अभी सपोर्ट बन गया। तो ये इंटर रिलेटेड होता है, तो हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि आज की डेट पर जो हमारे लिए रेजिस्टेंस है वो कल की डेट पर अगर उसके ऊपर ट्रेड करेगा तो वही रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा एंड वाइस वर्सा। अच्छा, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करिएगा क्योंकि ये फ्री है। एंड जैसे आज का सिचुएशन हुआ वैसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप टेलीग्राम में एक्टिव रहे, क्योंकि टेलीग्राम में 9:30 फिर मैंने आपको एक रिवाइज्ड लेवल्स दे दिए थे कि अब कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि गैप अप हो गया तो जो भी लेवल्स हमने देखे वो पूरा वेस्ट हो गया। निफ्टी में 22,420 एंड 530 मैंने आपको लेवल्स बताए थे, तो 420 के नीचे हमें ऑलरेडी 30 to 50 पॉइंट्स का डाउन साइड मूवमेंट मिल गया। एंड जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, निफ्टी में 30 to 50 पॉइंट्स अगर मिल रहा है तो बुक करिए, एग्जिट हो जाइए, काम खत्म करिए। एक दिन में दो दो ट्रेड लीजिए, 3 ट्रेड लीजिए, जो भी लीजिए, लेकिन छोटे छोटे प्रॉफिट्स में निकलिए। मल्टीपल ट्रेड में प्रॉब्लम नहीं है, छोटे प्रॉफिट्स में निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बड़े प्रॉफिट के लिए बैठे रह जाओगे तो वंस इन अ ब्लू मून आपको बहुत बड़ा एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, पर यूजुअली मार्केट एक शॉर्ट रेंज पर ही चलता है। तो वो शॉर्ट रेंज पर आपको अगर बुक करना है, ट्रेड करना है एवरीडे, तो थोड़ा शॉर्ट टारगेट रखिए। 30 to 50 पॉइंट्स निफ्टी में हमें आसानी से मिला, जैसे ही 420 का ब्रेकडाउन नीचे के लेवल पर मिला। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि जो भी मैं लेवल बताती हूँ उसको किस तरीके से ट्रेड करना है, 5 मिनट के कैंडल पर या 15 मिनट के कैंडल पर। तो 5 मिनट के कैंडल पर आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे एसएल जो है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, ठीक है। 15 मिनट के कैंडल पर वो लोग ट्रेड करते हैं जो पूरे दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं। और 5 मिनट के कैंडल पर और 3 मिनट के कैंडल पर जो स्कैल्पिंग अगर आप ट्रेड कर रहे हो, मतलब अगर आपका एम है कि अभी मैं एंट्री लूं और मैं 30 40 पॉइंट्स में निकल जाऊं, तो आप 5 मिनट का कैंडल इनफ है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो निफ्टी में 420 के नीचे जैसे ही निकला, 30 to 50 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें मिला। मैंने आपको बोला कि 350 से 370 एक सपोर्ट है। जो भी लोग शॉर्ट में बने हुए हैं 420 के नीचे, वो 350 से 370 के आसपास में प्रॉफिट को फुल बुक कर लेना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि मार्केट का फॉल तो हमें मिला एकदम 300 तक, लेकिन अगर किसी ने भी 350 तक भी बुक कर लिया होगा सपोर्ट जो मैंने आपको बता दिया था, तो भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि 70 पॉइंट का मूवमेंट अगर आपने कैप्चर किया एट द मनी स्ट्राइक प्राइस में, अगर आपने ट्रेड लिया, तो आपको ऑटोमेटिकली 30 35 पॉइंट का पर लॉट प्रॉफिट हो गया होगा। वहीं पर बैंक निफ्टी में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, 47,930 अगर नीचे की तरफ निकले तो हम ट्रेड ले सकते। तो 47,930 के नीचे जैसे ही निकला, 47,700 के आसपास में मार्केट आया, तो यहाँ पर भी आपका जो 100 के ऊपर पॉइंट्स आपने कैप्चर किए होंगे, और जैसे कि हमारा जो टारगेट रहता है 80 to 100 पॉइंट्स का, वो आपने आराम से कैप्चर कर लिया होगा। तो आज के दिन आपका कैसा रहा है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है, फ्री में आपको एवरीडे लाइव अपडेट्स मिल जाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके साथ मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग भी करती हूँ, लाइव ट्रेडिंग में भी आती हूँ, तो वो सारे लिंक्स भी आपको टेलीग्राम में ही मिल जाएंगे, तो जरूर से ज्वाइन करके रखिएगा। अब कल के दिन हमें यहाँ पर कैसे करके ट्रेड करना है, तो उसके लिए तो सारे लेवल्स को पहले मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है, ये सारे लेवल्स को। अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेलीग्राम का जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे दिया है उसी में क्लिक करके ज्वाइन होइएगा, नहीं तो बहुत सारे फेक चैनल्स बने हुए हैं मेरे नाम से, तो वो सब में मत ज्वाइन होइए। जो भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे आपको दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ वही ऑथेंटिक चैनल है, ओके। अब निफ्टी में क्या करना है, निफ्टी में सिंपल रखना है, बहुत ही सिंपल रखना है। ये जो अपना एक लेवल है 22,487, इसके नीचे ही हम शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे। इसके पीछे का लॉजिक ये है
कि आप देखिए पहले 487 पे हमने रेजिस्टेंस फेस किया, हम फॉल किए, फिर से हमने एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से एक थोड़ा छोटा सा फॉल आया, फाइनली हमने ब्रेकआउट दिया। अब जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया कि रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट मिल गया तो वही लेवल बन जाता है सपोर्ट, और वही चीज हमें यहाँ पर देखने को भी मिला। अगर आप यहाँ पर देखोगे कि ये एरिया पहले था रेजिस्टेंस, राइट। अब क्या हुआ यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस अगर एक बार ब्रेकआउट हो गया, रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये क्या बन गया, सपोर्ट। आप देखो यहीं पर आया, सपोर्ट लिया, बाउंस किया, यहीं पर आया, सपोर्ट लिया, बाउंस किया। तो जब आप चार्ट को स्टडी करने बैठोगे ना, आपको समझ आएगा कि आप कहाँ कहाँ ट्रेड कैसे कैसे दिन पर ले सकते हो। तो अगर रिवर्सल ट्रेड इसी को बोलते हैं कि अगर मार्केट आपको दिख रहा है कि एक अपने सपोर्ट पर आया हुआ है, आप एक बार ट्रेड लीजिए, 30-50 पॉइंट्स में निकल जाइए, ठीक है। अब यही लेवल अगर कल के दिन ब्रेक हो जाता है तो ये इसका क्या मतलब हुआ, सपोर्ट टूट गया। सपोर्ट अगर टूट गया यानी कि ये जो लेवल है, 2 बार सपोर्ट ऑलरेडी बन चुका है, अगर ये टूट गया तो यानी कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, राइट। तो यहाँ पर हम पुट साइड का ट्रेड उठा सकते हैं। 22,485 के नीचे में हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट 30-50 पॉइंट्स करके रहेगा, एंड इवेंचुअली वी कैन एक्सपेक्ट 22,370 एंड देन 22,300, ठीक है। ये लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर 480 का लेवल, 485 का लेवल डाउन साइड पे टूटेगा तो। अपसाइड पे तो अभी हम ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग हमने दे दी है, विच इज अ ग्रेट न्यूज, क्योंकि अगर आप यहाँ पर डेली चार्ट देखोगे ना, एक बार आवरली भी दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। तो आवरली में अगर आप देखो तो भी हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, आवरली पर भी एक रेंज, क्योंकि कब से रेंज चल रहा था, हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे ना कि रेंज बाउंड मार्केट कब से चल रहा है। अच्छा, अब ये है आपका, ये बना है आपका एक पिन बार टाइप का कैंडल बना है, हैमर कैंडल बना है, लेकिन यहाँ पर ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग मिली है। इवन दो इट इज अ रेड कैंडल, हमें क्लोजिंग ऑल टाइम हाई के ऊपर मिली है। अगर मैं आपको ये सब कुछ डिलीट करूँ और ये सिर्फ सब डिलीट करती हूँ एक बार के लिए, हाँ। और अब आप देखो ये लेवल था हमारा ऑल टाइम हाई, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गई है, और ये जो कैंडल है ना जिसमें इतनी लंबी विक है, ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर काफी बाइंग आई है, मतलब इसमें बुल्स जो है ना वो हार नहीं मान रहे हैं। मार्केट नीचे आया लेकिन बुल्स उसको उठाकर ऊपर की तरफ आज के दिन रिकवर करके लेकर गए। तो इट इज अ ग्रेट ग्रेट न्यूज, ठीक है। अगर आप देखोगे एडजस्टेड क्लोजिंग 22,514 के आसपास में आई है, लेकिन हमारा जो ऑल टाइम हाई, मतलब ग्रीन कैंडल्स जितने भी बने थे उसके ऊपर हमारी क्लोजिंग हुई है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑल टाइम हाई देखें तो अभी तक का हमारा जो ऑल टाइम हाई था वो ऑलमोस्ट 526 के ऊपर था। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होता तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता, वो ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस आता, मतलब 530 के ऊपर क्लोजिंग अगर मिलती हमें तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, और उसका हम अभी भी इंतज़ार करेंगे, क्योंकि अगर हमें 530 के ऊपर डेली क्लोजिंग मिल जाएगी तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब इंट्राडे में लेवल्स मैंने आपको निफ्टी के बता दिए हैं। हाँ, अपसाइड पे हमें क्या करना है, अपसाइड पे हम सिंपल रखेंगे, ये वाला जो लेवल है 580, इसके ऊपर में हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। पुट साइड में कब ट्रेड लेना है, पुट साइड में हमें ट्रेड लेना है 480 के 85 के नीचे। इस रेंज के बाहर में अगर हम ट्रेड लेंगे, 580 के ऊपर लेंगे तो 30-50 पॉइंट करके ट्रेड करेंगे, फिर तो स्काई इज द लिमिट। और नीचे के साइड पर 485 के नीचे अगर निकलेगा तो आप ये सारे लेवल्स जो हैं अपने चार्ट पर मार्क करके रखिए, 428, 360 एंड देन 310। ओके, दीज आर द लेवल्स विच यू शुड फोकस ऑन। बैंक निफ्टी में कैसे करके ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है जिस तरीके का हमें निफ्टी में स्ट्रक्चर देखने को मिला है। और अगर हम इंट्राडे की बात करें तो पॉजिटिव मोमेंटम भी क्रिएट हो रहा है। तो ये जो एक ट्रेंड लाइन बनते हुए चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो ट्रेंड लाइन बनते हुए चल रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा एंड इमीडिएट सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन हो जाएगा तो देर आर चांसेस कि वापस से यहाँ पर फॉल आना शुरू हो जाएगा। तो जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा 48,040 के नीचे, एंड 48,040 के नीचे ही इमीडिएट सपोर्ट हमें मिल रहा है 48,000 पर। तो हम क्या करेंगे, 48,000 के नीचे ही हम पुट साइड
का ट्रेड लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ब्रेकडाउन मिला, ठीक है, ब्रेकडाउन आपको मिल गया है, लेकिन चांसेस है क्योंकि इमीडिएटली आपको यहाँ पर भी एक सपोर्ट दिख रहा है, देखो यहाँ से ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पर भी एक सपोर्ट है छोटा मोटा, यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है, तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड लाइन। तो व्हाट डू वी नीड टू डू, वी नीड टू वेट फॉर द ट्रेंड लाइन ब्रेक, जहां से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ अब सेलिंग प्रेशर आ सकता है। कॉन्फिडेंस कंफर्मेशन में कब बदलेगा, जब 47,975 के नीचे निकल जाए। 47,975 के नीचे अगर निकले, या फिर आप 975 भी छोड़ दीजिए, आप सिंपली 48,000 के नीचे भी चाहे तो पुट आराम से ले सकते हैं, क्योंकि फिर हम वापस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर 80 to 100 पॉइंट्स का मूवमेंट। 47,900 का टारगेट रहेगा पहला, एंड देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा इट विल बी 800 का टारगेट। अपसाइड पे क्या करना है, अपसाइड पे जो इमीडिएट अपना हाई है उसके ऊपर, ये जो एक स्विंग हाई बना है इसके ऊपर में हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। ये लेवल निकल के आ रहा है 48,150 के ऊपर, 48,150 अपसाइड पर अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो हम यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट रहेगा 250 का, उसके ऊपर हम स्काई इज द लिमिट है, आप आराम से 80 to 100 पॉइंट करके ट्रेड कर सकते हैं। तो लेवल्स हमारे जो रहेंगे वो यही रहेगा कि आप अपसाइड पे अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप 48,150 के ऊपर कॉल ले, एंड अगर आपको डाउन साइड पे पुट साइड का ट्रेड लेना है तो आप आराम से 48,000 के नीचे में ट्रेड ले सकते हैं। वहीं निफ्टी पे जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे वो ये था कि 22,485 के नीचे आप पुट ले सकते हैं, एंड अगर कॉल लेना है तो 22,580 के ऊपर कॉल ले सकते हैं। अगर इन केस ऑफ एनी गैप अप गैप डाउन तो रिवाइज्ड लेवल आपको मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी, सो डू नॉट वरी एट ऑल। ये लेवल्स आपको जानना इंपॉर्टेंट होता है जो मैं एनालिसिस करती हूँ, वो इसलिए ताकि आपको प्राइस एक्शन का भी थोड़ा बहुत समझ आए एंड कैसे हम एनालिसिस करते हैं, ताकि खुद भी आप इंडिपेंडेंटली भी एनालिसिस कर पाओ। और इन केस अगर फ्लैट ओपन हो गया तो आपके पास लेवल्स रेडी होने चाहिए। बाकी अगर इन केस गैप अप गैप डाउन होगा तो टेलीग्राम में मेरा फुल सपोर्ट है आप लोगों के साथ, आप आराम से वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, फ्री चैनल है, वहां पर आपको लेवल्स मिल जाएंगे। अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।